चलिए आज एक कहानी सुनते हैं दो दोस्तों की। और इस कहानी के जरिए हम समझेंगे दो बहुत ही पावरफुल और हाँ खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को। ये ऐसी तरकीबें हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। तो शुरू करते हैं ये दिलचस्प पड़ताल। तो मिलिए रोहन और आकाश से। दो जिगरी दोस्त हैं और दिल्ली में एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। और ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी, बहुत भारी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है एक बैग, एक इतना भारी बैग कि उसे सीढ़ियों से ऊपर ले जाना है। अब रोहन की तो हालत खराब है, वो पूरी तरह थक चुका है। उसे पता है कि ये बैग उससे अकेले तो नहीं उठने वाला, तो वो क्या करता है? वो दिमाग का इस्तेमाल करता है, साइकोलॉजी का। अब रोहन अपनी पहली ट्रिक चलने वाला है, और ये एक ऐसी तकनीक है जो सीधे किसी इंसान के ईगो पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट करती है। देखते हैं ये काम कैसे करती है। तो सीन कुछ ऐसा है। रोहन गहरी सांस लेता है, बैग को देखता है और फिर आकाश की तरफ मुड़कर कहता है, रहने दे, तेरे जैसे कमजोर इंसान से ये भारी बैग दूसरी मंजिल तक नहीं उठेगा। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये सीधा सीधा आकाश की ताकत पर एक चैलेंज है। और बूम, असर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा रोहन चाहता था। ये सुनते ही आकाश का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, क्यों नहीं उठेगा? और फट से बैग उठाकर दूसरी मंजिल पर ले जाता है। और रोहन, वो बस मन ही मन मुस्कुरा रहा है। उसका सबसे मुश्किल काम हो गया, वो भी बिना हाथ लगाए। तो रोहन ने अभी अभी जो किया उसे कहते हैं ईगो ट्रिगरिंग। सुनने में थोड़ा खतरनाक लगता है, और है भी। मतलब किसी को नीचा दिखाकर या उसकी काबिलियत पर शक करके उसे वो काम करने पर मजबूर कर देना जो हम करवाना चाहते हैं, ताकि वो खुद को सही साबित कर सके। तो ये काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म समझिए। स्टेप 1, किसी की एबिलिटी को चैलेंज करो। स्टेप 2, उसके ईगो को खतरा महसूस होगा। स्टेप 3, उसके अंदर आपको गलत साबित करने की एक जबरदस्त आग लगेगी। और फाइनल रिजल्ट, हमारा काम हो गया। देखिए कितनी सीधी और असरदार चेन है ये। अच्छा, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसी शाम एक और सिचुएशन आती है। पूरा लिविंग रूम फैला पड़ा है और हमारे आकाश भाई साहब अपने फोन में लगे हैं। अब रोहन के पास एक और काम है, तो जाहिर है एक और ट्रिक भी है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। आगे मत बढ़िए। क्या हुआ, अभी भी देख रहे हैं? बस यही है हमारी अगली साइकोलॉजी ट्रिक। मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई, एक चुल मची कि नहीं, अब तो आगे देखना ही है। बस यही वो फीलिंग है जब हमें किसी काम को करने से रोका जाता है, तो हमारा दिमाग उसे करने के लिए और ज्यादा उतावला हो जाता है। तो रोहन यही करता है। वो लिविंग रूम में जाता है और आकाश से कहता है, आकाश, इस लिविंग रूम को बिल्कुल भी साफ मत करना। सच में, इसे ठीक करने की कोशिश भी मत करना। रोहन को पता है कि ये मनाही ही सबसे बड़ा ट्रिगर है। इसी को कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। मतलब जो काम करवाना है, ठीक उसका उल्टा करने को कहना। ये ट्रिक इसलिए काम करती है क्योंकि हम सब अपनी आज़ादी चाहते हैं, अपना कंट्रोल चाहते हैं। जैसे ही हमें लगता है कि कोई हमारी आज़ादी छीन रहा है, हम बगावत कर देते हैं और ठीक वही करते हैं जिसके लिए मना किया गया था। और हुआ भी वही। रोहन की ये ट्रिक भी 100% काम कर गई। आकाश ने फौरन फोन रखा और कमरा साफ करना शुरू कर दिया। तो हमने दो बहुत पावरफुल ट्रिक्स देखी, ईगो ट्रिगरिंग और रिवर्स साइकोलॉजी। अब असली सवाल ये है कि इस जानकारी का किया क्या जाए। क्या ये दूसरों पर काबू पाने का एक हथियार है या फिर खुद को बचाने के लिए एक ढाल? चलिए इस स्लाइड पर एक नज़र डालते हैं, ये बहुत अच्छे से सब कुछ समझाती है। देखिए, ईगो ट्रिगरिंग ये सीधा हमारे अहंकार पर वार करता है और हमें खुद को साबित करने के लिए उकसाता है। दूसरी तरफ है रिवर्स साइकोलॉजी। ये हमारी आज़ादी की इच्छा पर खेलती है और हमें किसी भी कमांड को तोड़ने के लिए मजबूर करती है। दोनों के रास्ते अलग हैं, पर मंजिल एक ही हो सकती है। और ये बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। इन ट्रिक्स के बारे में जानकारी देने का मकसद ये नहीं है कि लोग दूसरों को मैनिपुलेट करना सीखें। बिल्कुल नहीं। असली मकसद है खुद को बचाना। जब हम ये पहचानना सीख जाते हैं कि कोई हमारे साथ ये ट्रिक खेल रहा है, तो हम उसके जाल में फंसने से बच सकते हैं। और इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत हम यहीं ख़त्म करते हैं। ज्ञान, कहते हैं, एक दो धारी तलवार है।
अब जब ये पता चल गया है कि ऐसे साइकोलॉजिकल टूल्स मौजूद हैं, तो इनका इस्तेमाल कैसे होगा? क्या हम इन्हें दूसरों को बेहतर समझने के लिए यूज़ करेंगे या फिर अपने मतलब के लिए उन पर इस्तेमाल करने के लिए? ये फैसला हर इंसान को खुद लेना है। विचार करने के लिए धन्यवाद।